नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में जो है अभी हाल ही में आपका कारक समाप्त हुआ है। तो कारक की एक प्रैक्टिस करवाई गई थी, प्रैक्टिस हो गई है। आज उसमें कारक के पहले जो है अलंकार पढ़ाया गया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज उस अलंकार की प्रैक्टिस कर लेंगे हम थोड़ा से। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं सिलेबस के अनुसार पूरा तो पढ़ लेते हैं विस्तार से, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कैसे प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये हमको मालूम हो जाता है। तो आज हम प्रश्न करेंगे अलंकार पर आधारित। ठीक है, 10 से 20 प्रश्न रहेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं रहेंगे। अलंकार पर आधारित बीच बीच में कुछ प्रश्न लिए गए हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, ये देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है अलंकार के मुख्य भेद होते हैं। आपको बताना है अलंकार के मुख्य भेद होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य भेद बताना है। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं। चलिए बताइए अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3, 2 कौन कौन से? और फिर अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। अच्छा, हाँ देखो, अगर कहे अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो मुख्य जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है शब्दा होता है, एक होता है अर्था होता है। ठीक है, ये मत लगाना, वहां पे 3 मत लगाना, ऑप्शन में 3 भी रहेगा। ठीक है, या फिर उभया को मिला के 3 कर दो। तो जब मुख्य की बात करे, जब भी कभी मुख्य की बात करे, मुख्य भेद की, तो वहां पे जो है 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, उपमान कहते हैं, धर्म कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है उपमेय। जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। उपमान की उपमा कभी दी गई है? उपमेय की उपमा दी जाती है। उपमेय की उपमा हमेशा दी जाती है। जब भी उपमा दी जाएगी उपमेय की ही दी जाएगी। उपमा क्या, उपमान का नहीं होगा, क्योंकि उपमा देने का काम उपमेय का है। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा तुम्हारा, उपमेय हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय कहते हैं। उपमेय की उपमा हमेशा दी जाती है। जिससे दी जाती है उसे, हाँ, और जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कथन कहता है कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर, है ना, जिस अलंकार में हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए। हाँ, जैसे राणा प्रताप वाला घोड़ा, है ना, केवल सोचे थे इस पार, और घोड़ा पहुंच गया था नदी के उस पार। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिए कि जो असंभव कार्य हो। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग हैं अभी, मान लो यहाँ खड़े खड़े दिल्ली पहुंच जाए, शॉपिंग करके लौट आए, है ना, बता दे भैया दिल्ली अभी गए तो बस 5 मिनट पहले आए हैं, 5 मिनट पहले आए हैं, मतलब असंभव कार्य है। बढ़ा चढ़ा के बता दिए है ना। कितना समय लगेगा दिल्ली जाने में? कम से कम 12 घंटा तो लगेगा ही आने जाने में। आने जाने में भाई जाएंगे आएंगे 12 घंटे लगना है। आप कहते हैं अभी दिल्ली से बस 5 मिनट हम आए हैं, है ना, दिल्ली से 9 बजे निकले हैं और 9:05 पे अपने घर आ गए हैं, या तो फिर हम बगल में रहते हो दिल्ली के, तब तो ठीक है। तो जिसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहां पे, जो कथन बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना लंबी लंबी बहुत तुम फेंकत हो। बहुत लोग जैसे 2 लोग 3 लोग आपस में बतलावा करते हैं, तो खास में छोटे छोटे लड़का जो स्कूल में बात करते हैं, अगर कहते हैं हमारे पापा ये लाए, मैंने तुम्हारे पापा ये लाए, हमारे पापा ये से महंगी वाली लेके आए, है ना, कोनो सामान का हो, बहस हो, तो कुछ भी सब बहस होते ना। जैसे छोटे छोटे लड़का बहुत करा कहे हमारे घर में साइकिल है, तुम्हारे पास साइकिल, हमारे घर में रेंजर साइकिल है, कहे हमारे 5000 की आई, कहे ना हमारे 7000 की आई है। लंबी लंबी जो फेंका जाता ना। ठीक, बढ़ा चढ़ा के कथन जो होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, उपमेय पर उपमान का आरोप होने का,
जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। रूपक कहते हैं। सही बताओ, बिल्कुल। रूपक तुमको नहीं लगता? रूपक। उत्प्रेक्षा रूपक, उपमान प्रास। रूपक। उपमेय पर उपमान का आरोप हो, ठीक है, हाँ, भेद रहित आरोप हो तो उसे कहते हैं रूपक, जिसका काम होता है रूप धारण करना। ठीक है, रूपक का काम होता है रूप धारण करना। इसके बाद पांचवा प्रश्न क्या कहता है? सत्ता अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं? 14। बहुत सही। सत्ता अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? कोई बताओ भाई। सत्ता अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? 14 नहीं होते भाई। 14 कहाँ से होगा? होते हैं अलंकार काफी में केवल लिखे हुए हो। 14 होते हैं। सत्ता के केवल पूछ रहे हैं, कुल नहीं पूछ रहे हैं कितने अलंकार, सब पूरे अलंकार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। सत्ता के अंतर्गत गिनो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सत्ता ही पढ़ाया गया है। अनुप्रास से शुरू करिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष। हाँ, 3 ये हो गए। हाँ, और अनुयोग किसमें आता है? और कौन सा आता है? कस्य योग अलंकार किसमें आता है? इधर था। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसमें होते हैं भैया 7 होते हैं। सत्ता अलंकार के कुल भेद जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। और जितने बचते हैं वो अर्थ में चले जाते हैं, ठीक। अभी कुछ अलंकार दीपक, एक अलंकार होता है दीपक अलंकार, दीप नहीं, दीपक अलंकार होता है, ठीक है। लेकिन वो दीपक अलंकार का जो उदाहरण है वो दूसरे उदाहरण उसमें पेश कर दिया गया है, दीपक वाला, ठीक है। इसलिए उसको नहीं पढ़ाते हैं दीपक वाला। अलंकार, संदेह अलंकार, ये सब। अब छठवां प्रश्न बताइए, निम्न में कौन सा उपमा का तत्व नहीं है? विशेष धर्म। कौन सा? विशेष धर्म। विशेष धर्म। उपमान है, साधारण धर्म है, उपमेय है, विशेष धर्म नहीं होता है ना। हाँ, ये नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया कि विशेष धर्म जो होता है उपमा का तत्व नहीं है। विशेष साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द भी होता है। अगर ऑप्शन में वाचक होता तो फिर चारों सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर विशेष धर्म लिखा हुआ है तो विशेष धर्म नहीं होता है। सातवां प्रश्न कहता है, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताना है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें बताना है आप लोगों को अलंकार। फर्स्ट व्यतिरेक नहीं, फिर से पढ़ो। यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। सीधा सीधा कह रहा है यह जीवन क्या है? निर्झर है। और जब सीधा सीधा किसी को कुछ कह दिया जाए तो वहां पे क्या होता है? जैसे कह दिया गया मुख चंद्रमा है, चंद्रमा है तो है रूपक, हाँ, तो फिर रूपक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी कहा गया है यह जीवन क्या है? निर्झर है। सीधा कह दिया गया है तो यहाँ पे रूपक हो जाएगा, ठीक है। रूपक का मतलब भी होता है किसी का रूप धारण करना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया यह जीवन क्या है? निर्झर है। ये वाला नोट कर लेना, ये पेपर में आ भी सकता है, पूछा गया कई बार, है ना। इसको नोट कर लेना। 2013 में 13 में 23 में पूछा गया, 13 में ही पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया। तो इस तरह के उदाहरण भी आते हैं, ठीक। अगला है 8वां उदाहरण, कहता है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार। हाँ, अभी तो ये बताया दिया गया है। छठवां देख लो, अगर नहीं आता तो छठवां देख लो। छठवें में कौन सा बचा था? वाचक बचा था। 3 होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? उपमेय हो गया, उपमान हो गया, साधारण धर्म हो गया, यहाँ वाचक भी आ गया, चारों हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। यहाँ सही हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। बताइए 10वां प्रश्न बताइए, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? मैं बताया है कि किसी को समझाना है, अपने से ताकतवर व्यक्ति को समझाना है, ठीक है। तो कैसे समझाएंगे उसको? आप प्रत्यक्ष रूप से घुमा के बताएंगे ना, किसी दूसरे का उदाहरण बताएंगे उनको ताकि वो समझ जाए। इसमें कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत तो हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, अन्योक्त हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। सही, कौन सा हो जाएगा? अन्योक्त हो जाएगा।
दूसरे के इसमें जो है अगर किसी दूसरे के लिए कहा जाता है, ठीक है, समझाना है हमें, जिसे बिहारी ने समझाया था, राजा जय सिंह को समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, यहाँ पे होता है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसमें बताइए, हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप, देखो यहाँ वाचक रूप चिन्ह से भी पता कर सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। हीरक सी समीर माला जप कौन सा हो जाएगा इसमें? 4/3 या 3/3? कौन सा सही होगा ये बताओ इसमें? यमक हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। पहले बताओ 4/3। इसका बताओ पहले कौन सा होगा इसमें? हाँ इसमें हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। तो बताया ही पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। हीरक सी समीर माला जप, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताओ? उपमा। कौन सा हो जाएगा? उपमा। उपमा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उपमा? सर सी भी आया है। हाँ, इसमें सी आया है, ठीक है, पहचान के लिए हम सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उपमा में क्या कहा जाता है? उपमा की परिभाषा क्या है? जहाँ पर नहीं, जहाँ पे सा सारे सी आता है वो उसको हाँ। पहचानते हैं हम। इसमें क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। नो सर। हाँ, फिर क्या होता है? उपमा में क्या होता है बताओ? तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। हीरक सी समीर माला जप, है ना? और ठीक है, तो यहाँ पे हो गया उपमा। इसके बाद 12वां प्रश्न क्या कहता है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यानी प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन करते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए? हाँ, ये थोड़ा से कठिन है लेकिन बताइए। डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें अनुमान, कारण, और दूसरा है एकावली, तीसरा है परिकर और चौथा है कारण माला। चौथा जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष बात की जाए, चौथा चौथा कैसे हो जाएगा? क्योंकि कारण एकावली हो जाएगा उसमें। देखो, जब हम प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन करते हैं तो केवल एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान ही तो कर सकते हो, अनुमान के सिवा और कुछ कर सकते हो? एक अनुमान ही लगा के कहा जा सकता है, ठीक है, बताया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा, ठीक। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन करना, अनुमान जैसा। एक अनुमान ही लगाकर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुमान हो जाएगा। 14 कह रहा है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें बताना है तुम्हें कौन सा अलंकार है। श्लेष कैसे होगा? थोड़े के बाद श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, तुमने स्वर्ण के 2 अर्थ निकाले होंगे, है ना? यमक, यमक कहाँ है? आई नहीं ना ऑप्शन। इसमें पहचान के लिए रूप चिन्ह भी है इसमें। अब कहाँ पे है ये बताओ? ज्यों त्यों। हाँ, ज्यों ही त्यों ही किसमें लगता है? उत्प्रेक्षा में लगता है। तो भैया यहाँ पे ज्यों लग गया, ज्यों लग गया तो त्यों ये उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। कभी कभी पहचान के लिए रूप चिन्ह का भी इस्तेमाल कर लिया करो, रूप चिन्ह से पता चल जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। नहीं आता अर्थ हमसे नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अर्थ का कोई मतलब नहीं, हटाओ नहीं पता, लेकिन हमको रूप चिन्ह याद रखना है, उससे हम पकड़ लेंगे, ठीक है। 15वां प्रश्न कहता है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। उपमा। उपमा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई, इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा। 100% उपमा है? यस सर। बताओ, क्योंकि हमको नहीं पता। तो हाँ, इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, क्योंकि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? उपमा। उपमा तो है ही है, सही है, लेकिन क्या कर रहे हैं? इसकी क्या परिभाषा होती है उपमा की? तुलना की जाती है। तुलना की जाएगी, खिली हुई हवा सी आई, है ना? तुलना ही तो कर सकते हो कि हवा देखो कभी खिली हुई, खिड़की सी कभी देखे हो खिड़की सी आई, चली गई कभी देखे हो कि हवा चली गई? हवा का रुकना होता है और हवा का
आना होता है। हवा चली गई, हमको कैसे पता कि चली गई? का हमका दिखी नहीं, दिखी ना, हाथ पैर तो रहे नहीं ना। हवा 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 में चली गई, हवा रुक गए, मतलब हवा का रुकना होता है और हवा का आना होता है। बहुत लोग बैठ रहा गाड़ी में, हवा अब चले वाली है, चले वाली है, चले वाली है, चले वाली है, कहाँ कहूँ रुकी है, हैं? तो ये हो गया उपमा अलंकार। इसके बाद 16वां प्रश्न कहता है खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्द। केवल ये कुल कुल का रेखांकित शब्द जो है ये इसका बताना है हमें। उपमा। उपमा क्यों? क्योंकि कुल कुल बोल रहा है। 2 बार कुल कुल है, तो क्या दोनों का अर्थ एक है? नहीं, हमको लगता है यमक होगा। यमक होगा, हमको बता भाई, हमको भी नहीं पता। कुल 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 में खग कुल 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 सा बोल रहा, बताओ इसमें। कुल मतलब अब बताओ यमक में क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द 2 होते हैं दो होते और हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। एक कुल होता है जो योग होता है, एक कुल होता है जो परिवार का, ठीक है। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। रेखांकित इसीलिए इसने लिखा भी है, इसमें लिखा भी है रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना है। ये तीसरा कुल केवल जानबूझ के दिया गया है। अगर रेखांकित ना होता तो लोग इसमें उपमा लगा देते। रेखांकित नहीं तो उसी हिसाब से बनाता फिर ना, जैसे इसमें कंफ्यूज करने के लिए उपमा भी लगा देता, इसमें फिर कुल कुल 3 बार आया। ये भी तो हो सकता है कि अनुप्रास में चला जाए, वहां पे भाई वर्ण या अक्षर 3 बार आ सकते हैं। काका की आवृत्ति हो रही है। हाँ, और फिर ये इसमें सा भी लगा है, तो उपमा लगा देते। उपमा लगा देते, तो कई तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ रेखांकित करके इसने बता दिया है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। और ये तीसरा तो ऐसे ही दे दिया को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न कहता है साधारण धर्म व वाचक किस अलंकार के भेद है? ये तो एकदम आसान है, किसका है? अरे उपमा का है। हाँ, ये तो उपमा का है। इसके पहले 2 प्रश्न करा भी चुके हैं इस पे, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म या वाचक। उपमा में आता है, और कौन कौन सी चीज आती है इसमें? साधारण उपमेय और उपमान बचा हुआ है। उपमेय उपमान साधारण वाचक शब्द। 2 तो इसमें है ही है, यहाँ पे बचा उपमेय और उपमान। इसके बाद 18वां प्रश्न कहता है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, बताओ? रूपक। रूपक कहलाता है। Yes, sir. 100%। SI 2021 का प्रश्न है ये। हाँ सर कहलाता है रूपक। रूपक, Yes, sir. चलिए ठीक है, रूपक कहते हैं ये। ऐसा ही ठीक है। ठीक है, तो ये रहे आज के 18 प्रश्न अलंकार से संबंधित, ठीक है। अलंकार की प्रैक्टिस भी हो गई है। इसके बाद जो ऑफलाइन वालों के लिए जो टेस्ट होगा शनिवार को, वो बना के ले जाएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसी तरह 2 चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस 1 करा दी जाएगी। ये 18 प्रश्न भाई आप ऑनलाइन वाले ये बता दें कि 18 में से कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर 18 में 18 सही हुए तब 18 में 18, ठीक है। और 18 में 4 ही 5 सही हुए तो वो भी बता दें। लेकिन शर्माइए मत, आप लोग बताइए कि कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।